अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जुमे का दिन है और मैंने कपड़े अपने इस्त्री कर लिए हैं, तो कपड़े जनाब मेरे इस्त्री हो चुके हैं। तो अभी जल्दी से कपड़े पहनते हैं और फिर आपके सामने आते हैं तैयार होकर। और अभी तैयार होकर आपके सामने आ चुके हैं और जल्दी से जनाब हम जाते हैं मस्जिद की तरफ, जुम्मा अदा करते हैं और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती है मस्जिद, जहाँ पर हम जो है जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज के बाद खुसूसन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ मांगी गई। हमारे जितने भी मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं और सबको जन्नत फिरदौस में नमाज़ पढ़कर मेरे दोस्त के फ्लैट पे आया, तो वहाँ पर मैंने ये नोटिस पढ़ा और मुझे नोटिस देखकर बहुत ही अच्छा लगा ये, जिस पर जूतों को तरतीब से रखने की तलकीन की गई थी और जो इजाफी जूते हैं वो पर्दे के पीछे रखने का कहा गया था। और जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने चार्जर लिया और दरवाज़ा बंद करके मैं चलता बना। उसके बाद हमने प्लान बनाया कि हम जाते हैं ताबच हाशमी के शो हंसना मनाएग में। तो उसके लिए शुएब जो है वो अपने कपड़े इस्त्री करने लग गया और मैं भी अपनी जो है वो बास्केट ढूंढने लग गया कि मैं भी कोई अच्छी सी बास्केट जो है वो पहन दूँ। अच्छी सी क्या, 2 ही बास्केटें थी मेरी, उसमें से मैंने एक चूज़ करनी थी। तो फिर मैंने कहा चलो ये ऊपर वाली बास्केट जो है ये ठीक रहेगी। और ये बास्केट पहन के मैं जो है रेडी हो चुका था। और कमेंट में बताना कि कैसी लग रही है। उसके बाद हमने राइड करवाई थी, तो हम फ्लैट के बाहर जो राइड का इंतज़ार करने लगे और मैं फिर इन सब की वीडियो बनाने लगा। फिर मैंने अपने दोस्त को कहा कि मेरी भी वीडियो बनाओ और मैं जो है आगे खड़ा होकर फ्लैक्स मारने लगा। 2.5 मिनट्स का वेट करने के बाद हमारा रिक्शा पहुंच चुका था, तो हम सब उस रिक्शे के अंदर इंटर हो गए। और उसके बाद हम चल दिए यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तरफ, जहाँ पे जो है ताबिश का शो रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर हमने रिक्शे वाले को पैसे दिए और फिर हम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के गेट नंबर 4 पर पहुँच चुके थे और यहाँ से हमने इंटर होना था। यहाँ पर अकील जो है वो गुस्सा हो रहा था कि सारे पैसे देते वक्त भाग जाते हो। फिर हम एक बिल्डिंग के बेसमेंट में चले गए, जहाँ पर उनका स्टूडियो था। और यहाँ पर सारे एक करके ऐसे आ रहे थे जैसे यही वही कोई सेलिब्रिटी हो और ऐसे हाथ हिलाते हुए जा रहे थे। यहाँ पर हमें रास्ते की समझ नहीं आ रही थी। हमने गार्ड बैठा हुआ था, उससे पूछा तो उसने बताया कि यहाँ से सीधा चले जाओ, वहाँ से लेफ्ट हो जाना, राइट हो जाना, अंदर चले जाना। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। हमने भी फिर ना वो देखा ना तो देखा, ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, हम भी बस सीधा चले दिए। और फिर मैप लगाकर हम पहुँच गए स्टूडियो के अंदर। और ये है स्टूडियो जहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग होती है असला मना शो की। असल में गेस्ट मैं ही था, लेकिन मैं जानबूझकर पीछे बैठ के किसी को शक ना हो कि गेस्ट जल्दी आ गया है, तो मैं जाकर पीछे बैठ गया। और पीछे बैठकर जो है कोई और आया हुआ ही नहीं था, बहुत सारे लोग थे। और देखते ही देखते जो है वो पूरा का पूरा स्टूडियो भर गया था। और फिर मेरी बारी आ गई थी रिकॉर्डिंग की, तो मैं फिर आगे चला गया जो है वो शो रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पर ताबस भी पहुँच चुका था और वो पता नहीं किसका वो पैंट कोट पहन के आ गया था। तीनों चीज़ें आपस में मैच नहीं हो रही थी। और फिर यहाँ पर उसको किसी ने मोबाइल दिया कि भाभी का मैसेज आया हुआ है, तो जल्दी से रिप्लाई कर लें वरना वो नाराज़ हो जाएंगी। तो रिकॉर्डिंग खत्म हो चुकी थी, हम चल दिए बाहर की तरफ। मैं सबसे पूछने लगा कि मज़ा आया कि नहीं आया। सही है, सच्ची मज़ा आया, मज़ा आया भाई, मज़ा आया, मज़ा आया, मजा आया भाई मज़ा आया। यो बॉय बहुत मजा आया। आपको वैसे काट दिया उन्होंने। इस बेचारे ने कोई क्वेश्चन कहते हैं या कोई शेर सुनाया था, लेकिन उन्होंने रिकॉर्डिंग ही नहीं की। तो मैं उसको बता रहा था कि आपको उन्होंने काट दिया। आई मीन क्वेश्चन वाला पार्ट। यहाँ पर लाहौर कलंदर की टीम के लिए ट्रायल होने थे, तो वो उसका बोर्ड लगा हुआ था। और हम यहाँ पर खड़े होकर एक दूसरे को शो का फीडबैक दे रहे थे। बस क्लैपिंग ही कराई है, उसके अलावा कुछ या मजबूर आएगा क्लैपिंग ही करके जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर फिर हमने रिक्शा करवाया और वापस चल दिए अपने फ्लैट की तरफ। और यहाँ पर सारे ऐसे मुंह बना के बैठे हुए थे कि सबका पैसा बर्बाद, वक्त बर्बाद। मुंह बनाने की एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर शेब भी जो है वो सच में ही नाराज़ होकर बैठा हुआ था कि सारा मेरा टाइम जाया कि मैंने अच्छा बड़ा सो लेना था। ऐसे ही हम रिक्शे से उतरे तो ऐसे लोग हमारा इस्तकबाल कर रहे थे कि जैसे बड़ा कोई कश्मीर फतह करके आए हों। हम काफ़ी थके हुए थे, तो हमने सोचा चलो एक कप चाय का हो जाए। मैं और अकील चाय पीने के लिए चले गए। और चाय जैसे ही मैंने चखी तो जाएगा तो आपको पता है इसका बड़ा ही लल्लन टाप होता है। और सर्दियों में कंबल हो ना हो लेकिन चाय ज़रूर होनी चाहिए। तो चाय लवर जो है वो जल्दी से कमेंट करके बता। और फिर छत पर मैंने कुछ कपड़े सुखाने के लिए टांगे हुए थे, तो मैंने उनको उतारने के लिए यहाँ पर आ गया। और तो इसी के साथ मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगा। और अगर मेरी वीडियो को पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और मिलते हैं एक नए व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।